हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ आंसर नहीं निकालेंगे बल्कि समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होने पर कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन की तरह कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन जेई और सीबीएसई दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट होती है और स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि डायरेक्टली K इंटू सी लगा देते हैं, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट कुछ और ही है। चलिए एग्जाम लेवल ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे पास? अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो एरिया सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब जो दे रखा है उसका K दे रखा है हमको, बट हैज अ थिकनेस 3d/4। उसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास? 3d/4, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। Now the question is how the capacitance changed when the slab is inserted between the plates। जैसे ही हमने स्लैब को इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। करना है कि प्लेट सेपरेशन जो हमको दे रखी है वो क्या है? D है, राइट। तो और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी दे रखी है, जो हम T बोलते हैं, वो दे रखी है 3d/4। मतलब स्लैब पूरी गैप फिल नहीं कर रहा है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा हमारा वो पूरी गैप को फिल नहीं कर रहा है, थोड़ी स्पेस एयर की भी बच रही है। तो एयर गैप कितनी होगी? वो हमारे पास होगा D माइनस 3d/4। ठीक है। तो यहाँ से वो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एयर है उसने कितनी गैप ली है, कितना एयर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वहाँ पर। तो हम बात करेंगे वो होगा हमारा D माइनस 3d/4, है ना। मतलब कैपेसिटर के अंदर दो रीजन्स बन गए, एक हो गया हमारा एयर की वजह से और दूसरा किसकी वजह से? डाइलेक्ट्रिक की वजह से, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो हमने ये फिगर ड्रॉ किया, ये बना हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमने क्या किया है? एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हम दिखा देते हैं, ये हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इतने पोर्शन में हमने क्या किया है? डाइलेक्ट्रिक रख दिया, राइट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, ये हमने इसकी थिकनेस दे रखी है हमको 3d/4, 3d/4, राइट। और इसको हमने वैल्यू हम ले लेते हैं इसका, ये जो रिमेनिंग हो गया हमारे पास, ये कितना है? 3d/4। यहाँ से मैंने बताया कि D में से टोटल डिस्टेंस, क्योंकि दोनों जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना है? D है ना, टोटल डिस्टेंस D है। तो यहाँ से अगर मैं D में से 3d/4 को माइनस करती हूँ तो कितना आ गया हमारे पास? 4d माइनस 3d/4। इट मीन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस इज D/4, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि जब हमारे पास कैपेसिटेंस, हम बोलते हैं कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमारे को कोई हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं, वो कितना होता है? वो कितना होता है हमारा? C0 अगर मैं ले लेती हूँ तो C0 इज इक्वल्स टू ε0 A/D फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर्स की अगर प्लेट हो गई तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास। कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है C1 और ये बन गया हमारा C2, ठीक है। तो C1 C2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें निकालना क्या था? हमें हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज। जब मैं बोलूँ कैपेसिटेंस चेंज, इट मीन्स दिस इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, है ना। C0 हमारा इनिशियल है, तो अब जब डाइलेक्ट्रिक डाला तब कितना चेंज हुआ C0 के रिस्पेक्ट में, वो हमें निकालने जाना है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट दिस। तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने बोला कि ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब मैं सीरीज बोल रही हूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हम लिख लेते हैं C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ देख के लग रहा है ना सीरीज में ये दो प्लेट्स ऐसे बन गई है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया D/4,
और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 3d/4। दे आर फॉर्मिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन, इजी वन, राइट। तो यहाँ से सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/c' इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये ध्यान रखना है हमको। पहले सबसे अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। c1 मतलब ये हमारे पास जिसमें एयर है ना, ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या हो गया, दिस इज 1/ε0a डिवाइडेड बाय 1/ε0a डिवाइडेड बाय कितना, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कितना डिस्टेंस है ये d/4 है ना, d/4 प्लस 1/c2 कितना है हमारे पास, c2 कितना होगा ε0a डिवाइडेड बाय 3d/4 लेकिन k के साथ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद k, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको d/4 को हम ऊपर ले सकते हैं ना, है ना, तो ये हमारे को कैसे मिलेगा, ये कर लेते हैं यहाँ से रीअरेंज d/4, ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हमें आता है, हल्का सा मैथ्स यूज़ करना है। तो यहाँ से प्लस 3d/4 डिवाइडेड बाई k ε0a, राइट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो ना टर्म्स को। दिस इज़ 1/c', ये ध्यान रखना है, अभी तक हम रेसिप्रोकली ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको 1/4 मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4, यहाँ से आ गया हमारे पास ε0a/d प्लस, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है कितनी वैल्यू से चेंज हुआ। 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3/4 और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आया k ε0a/d, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दिस विल बी 1/4 एंड दिस बिकम्स c0 प्लस 3/4 एंड दिस बिकम्स k टाइम्स c0, ठीक है। ये क्या है हमारा 1/c', ये 1/c' ही चल रहा है हमारा, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस विल बी, we can take 1/4 into c0 common and this becomes 1 plus 3/k, 1 plus 3/k, so this is 1/c', right। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से क्या बना हमारे को, ये बना 1/4 c0 इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k, लेकिन ये सारा रेसिप्रोकल चल रहा है। तो जब मैं c' निकालूंगी तो c' विल बी 4k डिवाइडेड बाई k प्लस 3 इंटू c0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट हो तो कैपेसिटर को कैसे एनालाइज करते हैं, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड और जेई दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे इसमें हम इफ़ेक्टिव सेपरेशन को यूज़ करेंगे जब हमारे पास आधा डाइलेक्ट्रिक पार्ट यूज़ हो रहा है और आधा हमारा एयर रीजन है। So I hope this video, I mean the concept is clear in this video for the dielectric constant। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।